सवाल है कि माँ के द्वारा मिला जमीन का 70 साल से रसीद नहीं कटा है, अब हम लोग उसको बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। देखिए, अगर आपका 70 साल से रसीद नहीं कटा है और अगर आप उसको बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो रसीद कटा लेना चाहिए। लेकिन कि बिक्री तभी आप कर सकते हैं, मान लेते हैं खतियान में आपका वो जमीन दर्ज है और जब से खतियान इशू हुआ तब से एक बार भी रसीद नहीं कटा, एक बार भी कटा है मतलब तो ठीक है, आप उसको जो है आगे कटा के फिर उसको बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। लेकिन अगर मान लेते हैं आज तक खतियान के बाद जमीन रसीद भी नहीं कटा और आपके दखल में भी नहीं है, तो थोड़ा दिक्कत का सामना आपको रसीद कटाने में पड़ सकता है। अगर दखल में नहीं है तो हो सकता है कि आपको वहां पे थोड़ा सा समस्या उसमें उत्पन्न हो, ठीक है, कि अधिकारियों के द्वारा वेरीफाई करने के बाद ही जो है रसीद काटा जाएगा कि वो 70 साल हो गए और अभी तक जमीन जो है वो किसके दखल में है। हाँ, आपके दखल में है तो थोड़ी यहाँ पे प्लस पॉइंट होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं 70 साल, मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर ये पुराना जो सर्वे है उसके बाद नया सर्वे में अगर सारा इंफॉर्मेशन आपके नाम से है तभी अधिकारी के द्वारा जो है आपको जमीन का रसीद काटा जाएगा, अन्यथा पहले वो आपको सुधार करवाना पड़ जाएगा, ठीक है। अगला ये सवाल पूछ रहे, माँ के द्वारा मिला हुआ जमीन में से मेरा जो है बड़ा भाई अपने नाम से मोटेशन करवा लिया है, उसमें हम अपने नाम कैसे करें। देखिए, अगर ऐड कराएंगे ना, बड़ा भाई का मोटेशन अगर करवा लिया है ना और आपका भी नाम है, तो आप उसको डीसीएलआर के पास ही जो है उसको अपील कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, किसी वकील से संपर्क कर लें तो वो मोटेशन टूट जाएगा। इसलिए कि मतलब पार्टिकुलर बिना अगर दो भाई है तो एक दूसरे के सपोर्ट के, बिना किसी सपोर्ट के अगर कोई मोटेशन करवा भी लेता है ना तो वो मान्य नहीं होगा। चलिए, अगर मेरा ताऊ ने जमीन का फ्रंट रजिस्ट्री कर दिया है, क्या यह वैलिड है। हमने जो है केस कर रखा है। देखिए, अगर जो ताऊ है अगर जमीन का फ्रंट ही बेच देना पूरा इस तरीके से, तो बिल्कुल ये वैलिड नहीं होगा। इसलिए वैलिड नहीं होगा, अगर जमीन का बंटवारा उनका फ्रंट साइड में है तब वो बेच सकते हैं, अगर उनके पास कोई बंटवारा का दस्तावेज हो तो। अगर कोई बंटवारा नहीं है, ऐसे भी मान लेते हैं, और जमीन जो है उनके पिताजी या मान लेते हैं दोनों भाई के नाम से है, तो उस केस में अगर ताऊ उसको बेचते हैं ना, तो यहाँ पे ये आपका जो अगर कोर्ट में आपने अगर केस कर दिया ना तो आपका ये रजिस्ट्री जो है वो टूट जाएगा। मतलब फ्रंट में अगर उनका हिस्सा 50 होता है ना तो 50 ही वो बेच सकते हैं, बाकी वो आधा आपको वापस मिलेगा। अगला जो सवाल है कि क्रेता की जमीन दाखिल खारिज कराने की पूरी जवाबदेही सरकार पर होनी चाहिए। इस बिंदु पर सरकार और जनता को विचार मंथन करना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए भ्रष्टाचार विकसित होता है। आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि इसमें भ्रष्टाचार होता है, लेकिन जो सरकार है और जो क्रेता विक्रेता जो भी है उस बीच में, तो जो खरीदने वाले होते हैं और जो बेचने वाले होते हैं जमीन में, तो ये दाखिल खारिज जो है एक तरह से वो वेरिफिकेशन होता है यहाँ पे कि जमीन जो बेच रहा है ना, जो बेचने वाला वो सही आदमी है कि नहीं है। और रजिस्ट्री में कोई भी उतना कंडीशन इसीलिए नहीं लगा जाता है कि रजिस्ट्री में सरकार को राजस्व में पैसा आता है, मतलब सरकार के अकाउंट में अगर बात करें तो पैसा जाता है। जो एक तरह रजिस्ट्री कराते हैं उसका जो भी रजिस्ट्री कराने का टैक्स होता है वो भी समझ सकते हैं कि हैवी अमाउंट होता है, कि कहीं 10% है, कहीं 7% है, तो अन्य जो भी है अन्य जगह जो अलग अलग हो सकते हैं, तो एक हैवी अमाउंट का टैक्स आता है सरकार को, तो सरकार को उससे फायदा है। उसके बाद वो रजिस्ट्री वैलिड है कि नहीं है, आदमी बेचने वाला सही आदमी है कि नहीं है, तो वो बात तभी स्पष्ट होता है जब रजिस्ट्री का दाखिल खारिज हो जाता है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सर मेरा रिप्लाई दीजिए, सर मेरा जमीन का रसीद नहीं कटा है, सर्वे होने वाला है, 4-5 दिन में जो है यहाँ पे कैंप लगने वाला है, सर कोई सॉल्यूशन बताइए, सर टेंशन हो रहा है। देखिए, अगर आपका जमीन का रसीद नहीं कट रहा है और सर्वे होने वाला है, तो रसीद नहीं कटने का कारण जो है वो तो आपने कुछ बताया नहीं, क्या है नहीं है, लेकिन इसके लिए आप सीओ से मिलिए, है ना, जो अधिकारी हैं उनसे मिलिए, कर्मचारी से भी बात कर सकते हैं इसके लिए कि आपका जमीन का रसीद क्यों नहीं कट रहा है, क्या कंडीशन है। और जो है सर्वे के लिए जो है एक तरह से अभी अगर पारिवारिक कोई भी दिक्कत है, तो अगर आप एक तरह से गांव से बिलोंग कर सकते हैं तो यहाँ पे मुखिया को भी जो है एक तरह से ये चीज है
कि आप उनसे मिल सकते हैं। अब उनका जो है दस्तावेज तैयार होगा, अगर उस दस्तावेज को वो वेरीफाई करेंगे तो आपका उस आधार पे जो है जमीन का सर्वे होगा। तो इसलिए इसके लिए आप जो है वहां पे मिल सकते हैं, मुखिया से भी मिल सकते हैं। अगला जो सवाल है ये पूछ रहे हैं, सर मेरे पास बसौरी रैयत का 10 कट्ठा जमीन है जो मुझे पार्टीशन सूट करने के बाद कोर्ट से मिला है। अब आप ये बताएं कि मुझे जो है मोटेशन करने के लिए जो है कितना पैसा लगेगा। देखिए, मोटेशन करने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, जो भी है आपका कोई खर्च वहां पे नहीं होगा, जो लैंड टैक्स आपका होगा सिर्फ वही खर्च होगा। तो इसलिए यहाँ पे आप ये जो भी आपको जमीन मिला है तो मोटेशन में आपको उतना ज्यादा जो है आपको अब खर्च नहीं होगा। जो 10 कट्ठा है, जो आप जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य में जो भी लैंड टैक्स का जो शुल्क है जो यहाँ पे निर्धारित किया गया सरकार के द्वारा, यानी सरकार के द्वारा जो लैंड टैक्स है एकड़ के हिसाब से, वही आपको कॉस्ट लगेगा और ज्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा। ठीक है। अगला जो सवाल है कि माँ की जमीन जो है चाचा ने नाम कर ली, अब जो है मर गए, उनके लड़कों के नाम नहीं जो है वो पर चढ़ा, 15 साल हो गया, क्या माँ को जमीन मिल सकती है? देखिए, अगर माँ की जमीन है और चाचा ने नाम कर लिया है ना, तो आप इसको सबसे पहले वेट क्यों करना। अगर आपके माँ की नाम की जमीन है तो वो आपकी संपत्ति है, और अगर मान लेते हैं वो नाम कर भी लिए तो सबसे पहले तो आप DCLR के पास इसके लिए जो है हो सकता है कि नाम क्या किए होंगे, मोटेशन कराए होंगे, तो मोटेशन तोड़ने के लिए आप DCLR के पास केस फाइल कीजिए, है ना, और वहां पे सारा दीजिए कि ये जमीन जो है आपके माँ के नाम से है, जो कि जिनका मोटेशन चाचा के द्वारा हो गया, तो केस फाइल करेंगे, उनको नोटिस जाएगा, या उनके जो बच्चे होंगे उनको नोटिस जाएगा। जवाब उनको देना होगा कि किस आधार पे क्या मोटेशन होने में आपका माँ का जो है वहां पे सहमति था कि नहीं था, तो वो मोटेशन वहां पे रद्द हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है कि सर मेरी जमीन पर किसी जो है आदिवासी ने घर बना लिया है और वह जमीन जो है अगले साल कोल मीनिंग में फंस रहा है, तो मैं उस आदिवासी को कैसे हटाऊं अपनी जमीन से। देखिए, SCX में फंसा देगा मुझे, नहीं फंसा देगा आपको, उनको क्यों हटाना, क्या करना। आप अगर आपकी जमीन है तो आप कोर्ट जा सकते हैं इसके लिए, है ना, कोर्ट जा सकते हैं, तो बिल्कुल यही कीजिए। उसके अलावा आपको कोई विकल्प करने की जरूरत नहीं है। आप इसके लिए सिविल कोर्ट में जो है केस फाइल कीजिए, टाइटल सूट फाइल कीजिए कि जमीन आपकी है और इनको जो है अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। चलिए अगला सवाल है कि सर मैं एक पड़ोसी मेरे जमीन पर जो है कब्जा किए हुए और जो है पूछने पर बोलता है कि वो मेरे दादाजी ने जो है लेकिन वह पंचनामा का कागज नहीं है दिखा रहा है, तो क्या करें। नहीं, अगर आपको लगता है कि आपका जमीन कब्जा किया हुआ है तो आप सरकारी अमीन से उसको नापी कराइए पहले कि आपका जो जमीन है वो आप सरकारी अमीन से, हाँ उसके साथ आप निजी जमीन भी अमीन भी रख सकते हैं। ठीक है, तो सरकारी अमीन आप चाहे तो निजी अमीन भी रख सकते हैं साथ में, या दूसरे पक्ष जो है उनको बोल सकते हैं। उसके बाद अगर मान लेते हैं जो पंचनामा आपका हुआ है तो उसके आप ग्राम पंचायत करवा सकते हैं। तो पहले बेसिक जो विकल्प है ये छोटे छोटे मामले के लिए वही करके देखना चाहिए। तो अगर आपका मान लेते हैं सॉल्यूशन निकल गया तो क्यों हम मामला को बढ़ाएं, क्यों कोर्ट में जाएं, तो ये प्रक्रिया पहले आपको अपनाना चाहिए। चलिए अगला सवाल है कि सर मुझे जो है वाराणसी या लखनऊ में प्लॉट लेना है, तो मुझे यह जानकारी चाहिए कि मैं प्लॉट लेने जा रहा हूं, उस प्लॉट को किस डिपार्टमेंट से अप्रूव होना अनिवार्य है, यह कैसे पता चलेगा। यदि प्लॉट सिटी से 40 किलोमीटर दूर है तो उसको किस डिपार्टमेंट से अप्रूव होना जरूरी है। अगर कोई प्लॉट शहर से 15 किलोमीटर रेंज में है तो उसको किस जो है डिपार्टमेंट से अप्रूव होना जरूरी है। किस जगह के प्लॉट को जो है जिला पंचायत से अप्रूव होना जरूरी होता है और किस प्लॉट को जो है वहाँ पे LDA, VDA या DA है ना, रेरा से अप्रूव होना जरूरी होता है। क्या प्लॉट लेने के लिए अप्रूवल जरूरी होता है या बाद में घर निर्माण कराते समय नक्शा पास। देखिए ये सब जो कंडीशन होता है कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए जो है वो सब अप्रूवल आपको देखना होगा। आप जो प्लॉट खरीदें तो प्लॉट खरीदने से पहले उसका जो वर्तमान में मालिक है, वर्तमान में मालिक वो कैसे बना, उसका पुराना मालिक कौन था, ठीक है, उसके बाद जो है इसका नया और पुराना खतियान किसके नाम से दर्ज है, कुछ जानकारी आप ले लें।
और अभी व्यक्ति जो लिख रहा है क्या उसके नाम से जमीन का लैंड टैक्स कट रहा है या नहीं कट रहा है, ये बात की जानकारी भी कर लें। अगर कट रहा है, ये सब कुछ सही है, पीछे का बैकग्राउंड भी सब कुछ सही है, तो आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के भी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद आप जो भी उस पर बनाना चाहेंगे घर, वो डिपेंड करता है, ठीक है, आप किस टाइप से घर बनाना चाहते हैं, घर बना के सेल करना चाहते हैं, तो अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग है, उसको रेरा से अप्रूव होना है या नहीं होना है, ठीक है। तो ये सब जो है इसके टॉपिक पे आगे भी हम जो है इसके लिए वीडियो लाएंगे, बनाएंगे, इसको डिटेल से बताएंगे कि क्या होता है, जो लोग नहीं जानते होंगे। चलिए अगला सवाल है कि यदि जो है बच्चे माँ के साथ जो है कई सालों से मामा के साथ रह रहा है और मामा ने अपनी बहन से बच्चे के, है ना, पिता पर, है ना, बहन से, है ना, पिता पर, है ना, बहन से बच्चे के पिता पे इतना करवा दिया, है ना, पिता अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से कर सकता है लेकिन उसका मामा और उसकी नानी देना नहीं चाहती, क्या जो है पिता कुछ नहीं है? क्या पिता के हाथ जो है काटना ही कानून है? और कानून यह कहता है कि 7 साल के बाद बच्चा को ले सकते हो, कानून है आपका आगे का बात। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि अगर आप पिता हैं बच्चे के, तो उस पिता का ही हक बनता है हमारे कानून में। माता चाहे अगर अपने बच्चे को तो 5 साल तक अपने पास रख सकती है बच्चे के लिए, अगर वो कंडीशन बच्चा छोटा है तो। लेकिन उसके बाद जो है वो अगर कानूनन बात करें तो वो जो हक होता है वो पिता का ही होता है। अगर मान लेते हैं कि आपका एक तरह से आपस में तलाक हो गया है या आप दोनों अलग रह रहे हैं, तो उसके लिए तो बच्चे का जो हक होगा वो पिता का ही होगा। और रही बात धारा लगवाने की, ये करने की, तो ये एक पूरा विवाद जानने के बाद ही स्पष्ट तरीके से हम उस पर कुछ बोल सकते हैं। लेकिन रही बात, आप कानूनन उसकी लड़ाई लड़ सकते हैं, बच्चे के लिए जो फेवर होगा वो आपका जरूर होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।